हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ब्रांच के जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये आप लोगों के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग MED सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग हेक्सागोनल प्रिज्म के डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के क्वेश्चन को डील करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके इस हेक्सागोनल प्रिज्म के फेस में बीचों बीच एक होल को ड्रिल कर दिया जाएगा और होल ड्रिल करने के बाद आपको इसके लैटरल सरफेस का डेवलपमेंट करना है। तो जब आप इस हेक्सागोनल प्रिज्म में होल को ड्रिल करते हैं तो एक होल आगे वाले फेस पर बनता है और एक होल पीछे वाले फेस पर बनता है। मतलब जब इसका आप डेवलपमेंट कीजिएगा तो आपको दो होल दिखाना पड़ेगा। कैसे बनेगा तो उसमें हम लोग बाद में जाएंगे। सबसे पहले याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको 2H पेंसिल से सॉलिड का प्रोजेक्शन बनाना है कि फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है और टॉप व्यू में क्या दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो सॉलिड बन गया है इसका आप 2H पेंसिल से डेवलपमेंट कीजिए और जब इसका डेवलपमेंट आप कर लीजिएगा उसके बाद इसमें देखिएगा क्या काटना है नहीं काटना है। जो भी चीज़ काटना है कट करना है उसको कट कर लीजिएगा और कट करने के बाद जो बचेगा उसको डार्क कर लीजिएगा और जो यहाँ पर डार्क होगा फेस में उसको डेवलपमेंट में कॉपी कर लीजिएगा। यही बेसिक प्रोसीड्यूर होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले सॉलिड का प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसका बेस का साइड है 30 mm और एक्सिस का लेंथ कितना है 60 mm। इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इन HP। उसका बेस किस में रखा हुआ है HP में रखा हुआ है। विथ एज ऑफ बेस पैरेलल टू VP और बेस का एज कैसे है VP के पैरेलल है। तो ये जो बेस HP में रखा हुआ है ये आपको बता रहा है कि आपके सॉलिड का बेस यानी हेक्सागन HP में बनेगा और एज ऑफ बेस पैरेलल टू VP ये लाइन आपको बता रहा है कि आपके बेस का एज कैसे बनेगा। उसके बाद यहाँ पढ़िए क्या दिया है। एक होल है जिसका डायमीटर है 35 mm इज कम्प्लीटली ड्रिल्ड सेंट्रली थ्रू अलोंग इट्स फेस। एक होल है जिसका डायमीटर है 35 mm इसके फेस के अलोंग सेंट्रली बीचों बीच ड्रिल कर रहा है इस हेक्सागोनल प्रिज्म को। ड्रिलिंग करने के बाद जो पोर्शन बचा है उस पोर्शन का ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर प्रिज्म के केवल लैटरल सरफेस यानी कि फेस का डेवलपमेंट करना है, बेस का डेवलपमेंट नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपके SBT के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल ही पूछा था 10 नंबर में। और मेरे कॉपी में अगर आपके सीनियर से किसी से मुलाकात होती है तो मेरे कॉपी में ये क्वेश्चन सेम डाटा के साथ बनाया हुआ भी था। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। तो सबसे पहले काम क्या है सॉलिड के प्रोजेक्शन को बनाना। और हम जानते हैं कि हेक्सागोनल प्रिज्म का प्रोजेक्शन बनाना हम आप लोग को सिखा चुके हैं एक क्वेश्चन में। फिर भी हम फिर से आपको हेक्सागोनल प्रिज्म का प्रोजेक्शन कैसे बनेगा एक बार बता देते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा स्टूडेंट, आपको ये पता करना है कि बेस कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। और इस क्वेश्चन में ये क्लियर है कि आपका बेस जो है वो HP में बनेगा, मतलब हेक्सागन HP में बनेगा, रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा। कैसे बनेगा तो ये बात बेस का एज बता रहा है और एज का बेस पैरेलल है किसके VP के। तो जब बेस HP में बनता है और बेस का एज VP के पैरेलल होता है तो आपको बेस के एज को रेफरेंस लाइन के पैरेलल बनाना पड़ेगा। मतलब इस तरह का हेक्सागन बनाना पड़ेगा। हेक्सागन बनाने के लिए क्या कीजिएगा स्टूडेंट, बेस साइड 30 mm है तो 30 mm रेडियस का ही 4H पेंसिल से लाइट पेंसिल से एक सर्कल खींच लीजिएगा। 30 mm रेडियस का एक सर्कल खींचिएगा, उसके बाद सर्कल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पर प्रकाल रखिएगा 30 mm ऊपर नीचे, यहाँ पर प्रकाल रखिएगा 30 mm ऊपर नीचे। सर्कल पर जितना पॉइंट आया यहाँ सबको इसको इससे मिला लीजिएगा। ये आपका हेक्सागन बन गया। इसके बाद हेक्सागोनल प्रिज्म में 2 बेस होता है तो एक बेस का नाम लिखिएगा ABCDEF और दूसरे बेस का नाम लिखिएगा PQRSTU। बेस बन गया। अब क्या बनेगा फेस बनाने के लिए इस O पॉइंट को प्रोजेक्ट कीजिएगा। एक्सिस लेंथ कितना दिया है 60 mm। रेफरेंस लाइन से 60 mm ऊपर कट कर लीजिएगा। यहाँ से एक लाइन खींचिएगा जो रेफरेंस लाइन के पैरेलल होता है क्योंकि प्रिज्म अपने फेस में रेक्टेंगल दिखाता है। उसके बाद जितना भी पॉइंट है AP प्रोजेक्ट कीजिए, BQFU प्रोजेक्ट कीजिए, CRET प्रोजेक्ट कीजिए, DS प्रोजेक्ट कीजिए। कर लिए प्रोजेक्ट। अब इस फिगर में क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा
जो दिखता है वो कंटिन्यूस और जो नहीं दिखता है वो डॉटेड। फिगर जब ऊपर में बनता है तो आप लोग नीचे से देखिए, इधर आउटर कौन है AP, इधर आउटर कौन है DS। तो AP और DS के जो नीचे है CR और BQ ये आपको दिख रहा है, और AP और DS के जो ऊपर है FE और ET ये आपको नहीं दिख रहा है। तो जो दिखता है वो कंटिन्यूस। तो पहले आउटर को आप कंटिन्यूस यानी कि 2H पेंसिल से बना लीजिएगा। प्रोजेक्शन लाइन आप 4H पेंसिल से बनाते हैं लाइट, और उसके बाद 2H पेंसिल से ये आउटर को आप कंटिन्यूस बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए FU को मान लीजिए आप डॉटेड बनाते हैं, लेकिन आपको BQ तो दिख रहा है, तो BQ फिर से क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। एग्जामिनर को कैसे बताएगा कि FU नहीं दिख रहा है? तो जब कोई भी चीज़ डॉटेड हो लेकिन किसी कंटिन्यूस लाइन के पीछे हो तब आप डॉटेड नहीं दिखा पाते हैं। एग्जामिनर को बताने के लिए उस पर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप ET की बात कीजिएगा तो ET डॉटेड है, लेकिन CR कंटिन्यूस है, तो CR को कंटिन्यूस बनाइएगा, तो ET का डॉटेड छिप जाएगा। एग्जामिनर को बताने के लिए आपको ET पर क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये आपने सॉलिड का प्रोजेक्शन बना लिया, और आई होप आपको ये आता भी होगा, इसलिए हम बना के नहीं बता रहे हैं, समय बच जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, लैटरल सरफेस का डेवलपमेंट करना है। कैसे कीजिएगा, इसके सेम लेवल पर एक पॉइंट ले लीजिए P, और यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए। कितना लेंथ होगा अभी बता देते हैं। P के बाद P से Q 30, Q से R 30, R से S 30, S से T 30, T से U 30, U से P 30। तो P से Q 30, Q से R 30, R से S 30, S से T 30, T से U 30, U से P 30, सब 30 है ना। इसके बाद P से A 60, P से A 60, और एक ऐसा रेक्टेंगल आप बना लीजिए। इसके बाद Q को प्रोजेक्ट कीजिए, R को प्रोजेक्ट कीजिए, S को प्रोजेक्ट कीजिए, T को प्रोजेक्ट कीजिए, F को प्रोजेक्ट कीजिए, A को प्रोजेक्ट कीजिए, हो जाएगा। यहाँ पर फिर लिखिए A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E के बाद F और F के बाद E। ये जो डेवलपमेंट आप किए हैं स्टूडेंट्स, ये इसके लैटरल सरफेस का डेवलपमेंट आप कर लिए, और हम जानते हैं कि इतना आप लोगों को आता होगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसके बीचों बीच सेंट्रली आपको एक होल ड्रिल करना है जिसका डायमीटर है 35 mm, मतलब रेडियस कितना हो गया 17.5 mm, मतलब 17.5 mm, मतलब 1.75 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर एक 1.75 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाइएगा। यही सर्कल इस प्रिज्म को ड्रिल कर रहा है, और इस सर्कल के अंदर जो भी चीज़ होगा वो कट के हट गया, और सर्कल के बाहर जो भी चीज़ होगा वो बच गया। तो जो बच जाएगा वो डार्क, और जो कट जाएगा वो साफ। ठीक है, तो चलिए अब कैसे सर्कल बनेगा वो हम लोग देखेंगे। पहले आप लोग इतना चीज़ को बना लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर प्रकार रखिए 17.5 mm, मतलब 1.75 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना लीजिए। यही सर्कल इस हेक्सागोनल प्रिज्म को ड्रिल कर रहा है। अब ड्रिल करने के बाद ये जो पोर्शन है ये कट के हट गया, और ये जो पोर्शन है वो बच गया। तो जो बच गया उसको हम लोग HB पेंसिल से बना लेते हैं, लेकिन पहले इस सर्कल पर हम लोग नाम लिखेंगे। तो सर्कल पर मिनिमम 8 पॉइंट लेना है, तो आप 8 पॉइंट के लिए इसको बांटने की ज़रूरत नहीं है 8 इक्वल भाग में। ऐसे लिखे, तरीका क्या देखिए, 1 2 3 3 4 5 6 7 8। ये एक होल हो गया, और मैंने आपको बताया था एक पीछे भी तो था, उसको लिखिएगा 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1। ये पीछे वाला, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। कटने के बाद ये जो बच गया आपका पोर्शन, इसको HB पेंसिल से
आप लोग डार्क कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो अंदर वाला चीज़ है ये तो कट के हट गया आपका, खाली एक्सिस लाइन को बना लीजिएगा बस। जो फेस में डार्क उसको बेस में भी डार्क कीजिए, लेकिन ड्रिलिंग वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 1 2 3 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान दे दीजिएगा। PQRST डार्क है तो P से Q डार्क, Q से R डार्क, R से S डार्क, S से T डार्क, T से U डार्क, U से P डार्क। ड्रिलिंग वाले क्वेश्चन में यहाँ 1 2 3 4 हम लोग नहीं लिखते। अब यहाँ पर इसको कैसे कॉपी करें, यहाँ पर क्या क्या चीज़ डार्क होगा, तो देखिए 2 4 6 और 8, 2 पॉइंट किस पर आता है, तो आप बोलिएगा कि सर 2 जो है वो BQ पर भी आता है और FU पर भी आता है, तो आप बोलिएगा 2 जो है वो आगे है मतलब BQ पर आ जाएगा, और FU पीछे था तो 2 1 जो है वो FU पर आ जाएगा। उसी तरह से 8 जो है वो आगे है तो BQ पर आ जाएगा, 8 पॉइंट भी तो BQ पर भी आता है और FU पर भी आता है, और 8 1 जो है ये पीछे वाला वो FU पर आ जाएगा। उसी तरह से 4 जो है वो CR पर आ जाएगा, और 4 1 जो है ET पर आ जाएगा, 6 जो है CR पर आ जाएगा, 6 1 जो है ET पर आ जाएगा। 1 और 5 का काम 7 और 3 का काम बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लाइट पेंसिल ले लीजिएगा, आ रहे जरा सा चौक लेके, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लाइट पेंसिल ले लेंगे, और यहाँ जो 2 और 4 आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ जो 2 और 4 आपको नज़र आ रहा होगा, इसके प्रोजेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर लिखिएगा 2, एनी प्रॉब्लम, BQ पर, 2 1 किस पर है, FU पर, 2 1, 4 किस पर है, CR पर, 4 1 किस पर है, ET पर, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। चलिए उसी तरह से 8 और 6 को प्रोजेक्ट कीजिए। एट किस पर है, तो BQ पर, और 8 1 किस पर है, FU पर, 8 1 यहाँ ये 6 किस पर है बोलिए, CR पर, और 6 1 किस पर है, ET पर, 6 6 1, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। अब बात करेंगे 1 5 7 3 का, तो पहले आप ध्यान दीजिएगा 1 और 5 कौन से फेस केज पर आता है, 2 और 8 तो पता था BQ FQ पर आता है, 1 और 5 कौन से फेस केज पर आता है, तो इसको बनाने का तरीका क्या, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 1 से टच करते हुए आप पहले एकदम लाइट लाइन खींचिएगा ऐसे, करेक्ट है। ऊपर में आप लिखिएगा M, नीचे में आप लिखिएगा N, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब इस MN पर कौन आ रहा है, तो आप बोलिएगा इस MN पर 1 आता है और 1 1 आता है। अब MN यहाँ पर कहाँ होगा, तो देखिए बाहर वाले पर लिख लेना M, बाहर वाले पर लिख लेना M, अंदर वाले पर लिख लेना N, अंदर वाले पर लिख लेना N। MN को प्रोजेक्ट किए, इसी पर कौन आया, 1। अब यहाँ पर MN पहले प्रोजेक्ट करो, कैसे करोगे देखो, A और F पर आता है M, और A और B पर आता है M। A से M का डिस्टेंस ले लो, और A और B पर
m को लिख लो, थोड़ा सा इधर आएगा ये, अपना देख लेना। चलो a से f का डिस्टेंस ले, a से m का डिस्टेंस ले लो और a और f के बीच में m लिख लो। उसी तरह से a से n का p से n का डिस्टेंस लो और p और q के बीच में n को लिखो। p से u के बीच में p से n का डिस्टेंस लो और यहाँ पर u को लिखो। ये जो लाइन तुम मिलाओगे ये लाइट पेंसिल से, ये जो लाइन तुम मिलाओगे ये लाइट पेंसिल से, क्योंकि ये दोनों फेस का स्थान है। ये तो हम बनाए थे 1 को कॉपी करने के लिए। फिर से सुनो, 1 को कैसे कॉपी करोगे, 1 डैश को या 1 डैश को कैसे कॉपी करोगे? तो इस पॉइंट से पहले एक लाइन खींचो, ऊपर में m नीचे में n, इसको प्रोजेक्ट करो यहाँ पर और यहाँ पर कटा, यहाँ m, यहाँ भी है, बाहर पर m और अंदर पर क्या लिखोगे n, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस लो, यहाँ पर कॉपी कर लेना, a से m, a से m, p से n, p से n, उसी तरह से उस तरफ भी कर लेना। अब इस 1 को प्रोजेक्ट कर लो, यहाँ कट गया 1 और यहाँ कट गया 1, करेक्ट है। अब क्या बनाना है बाबू तुमको? अब तुमको बनाना है 5। अब तुमको बनाना है 5 कैसे बनाओगे? देखो 5 के लिए भी यही काम करना है, एकदम लाइट पेंसिल से। दिस इज ठीक है, प्रोजेक्ट कर लो, यहाँ पर m, यहाँ पर n, डैश लगा लेना बाबू, डैश लगा लेना, ठीक है ना। चलो तो यहाँ बाहर हो गया m, बाहर हो गया m, अंदर हो गया n, अंदर हो गया n। चलो d से e की तरफ m होता है, तो d से m का डिस्टेंस लो और d से m को यहाँ कॉपी करो। d से c की तरफ m होता है, d से m का डिस्टेंस लो और d से c की तरफ m को कॉपी करो। चलो कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ ध्यान दो, r और s के बीच में n होता है, r से n का डिस्टेंस लो और r और s के बीच में n को कॉपी करो। कोई दिक्कत? s और t के बीच में n होता है, s और n का डिस्टेंस लो और s और t के बीच में कॉपी करो। इसको लाइट पेंसिल से मिलाना है। ठीक है, चलो 5 को प्रोजेक्ट कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 5 और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 5 1, है ना, यहाँ 1 1 लिख लेना। चलो अब क्या चाहिए तुमको? 7 और 3, तो प्रोजेक्ट करो इसको, तो प्रोजेक्ट किया ही हुआ है। यहाँ m लिख लो, यहाँ m लिख लो, यहाँ n लिख लो, यहाँ n लिख लो। f और e के बीच में m, f और e के बीच में यहाँ पर m, b और c के बीच में यहाँ पर m, b और c के बीच में यहाँ पर m, t और u के बीच में n, t और u के बीच में n। कितना सिंपल है, बस टाइम लग रहा है लेकिन कंसेप्ट सबका एक ही है। q और r के बीच में n, q और r के बीच में n। प्रोजेक्ट करो, अब 7 को प्रोजेक्ट कीजिए। 7 हो गया, यहाँ 7 1 हो गया, है ना। यहाँ लिख लेना था बाबू 7 1 डैश 3 डैश, अच्छा 3 अंदर था ना। चलो 3 3 3 1, ये बन गया। अब देखिए मिलाने का तरीका क्या है। यहाँ पर इसको 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 ऐसे सेमी सर्कल से, फिर इसको 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 सेमी सर्कल, फिर इसको 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 सेमी सर्कल,
फिर इसको 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 सेमी सर्कल, दिस बादल जैसा बनता है प्रिज्म में। यहाँ पर भी ऐसे 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 बन जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो, अब डार्क क्या क्या था, तो ये अंदर वाला ही ना केवल लाइट था, तो ये लाइट ही रहने देना, और बाहर सबको क्या करोगे, डार्क कर देना। है ना, B से 8 2 से Q, देखो है B से 8 2 से Q डार्क है, जो यहाँ डार्क उसको बस यहाँ डार्क कर देना है। पहले हम डार्क कर देते हैं, फिर बता देते हैं तुम लोग को। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, कैसे डार्क कीजिएगा। PQRST डार्क, PQRST पहले डार्क, ABCD डार्क, ABCD डार्क, A से P डार्क, D से S डार्क, A से P डार्क, A से P डार्क, D से S डार्क, B से 8, B से 8, 2 से Q, 2 से Q, चलिए C से 6, C से 6, 4 से R, है ना, 4 से R, कोई दिक्कत? इधर आइए, C से 6, E से 6, है ना, दिख रहा है यहाँ पे आपको, E से 6 1, 4 से R1, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 से, ये 4 है और ये T है आपका, T है, 4 से T, चलिए कोई दिक्कत? 2 से U, 8 से F, 2 से U, 8 से F, डार्क हो जाएगा। तो ये जो फिगर बना आपका, इस हेक्सागोनल प्रिज्म को जब होल को ड्रिल कीजिएगा तो लैटरल सरफेस के डेवलपमेंट में ऐसा आपको दिखेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फिगर अच्छे से। लास्ट में इस क्वेश्चन पर डायमेंशनिंग जरूर कीजिएगा। सॉलिड के जितने भी सवाल आप लोग पढ़ते हैं तो डायमेंशनिंग करना बहुत ही आवश्यक है। एंड आई नो आप लोग को डायमेंशनिंग करने आता होगा। एक्सिस लेंथ कितना दिए हैं? 60 mm, बेस साइड कितना दिए हैं? 30 mm, और ये जो बाइसेक्शन हो रहा है, ये होल का जो सेंटर है ये 30 mm पर है, और इस होल का जो डायमीटर है ये है 535, करेक्ट है? तो कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? एक डायमीटर पकड़ लीजिएगा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर में आप लिख लीजिएगा 535 mm। ये पूरा क्वेश्चन हो गया 10 नंबर का। एंड आई होप आप लोग को समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। चलिए इसको कॉपी पर बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है, आराम से मन भर के देख के बनाइए। और आपके कॉलेज में जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनको ज़रूर बोलिएगा ये सब्जेक्ट बड़ा स्पेशल है, और बहुत कम ही इसके टीचर भी हैं। बिहार में तो बहुत ना के बराबर इस सब्जेक्ट के पर्टिकुलरली टीचर हैं, और कॉलेज में बाबू इसका पढ़ाई नहीं होगा, और आधा कॉलेज इस पेपर में बैक होता। अपने सीनियर से पूछिएगा और मेरे बारे में पूछिएगा, तो पर्टिकुलरली आपको इसके पेपर के बारे में ज़रूर बता देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी गुड डे।